नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। हम लोग ज्योतिष से जुड़ी हुई नई नई वीडियोस लेकर उपस्थित होते हैं। हम लोग बृहदावगढ़ चक्र को पढ़ रहे थे और इसके बाद और एक कक्षा होगी, फिर हमारा अध्ययन समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज कृषि प्रकरण से है। तो सबसे पहले हल प्रवहन यानी पहली बार हल चलाना कब शुभ होता है। तो सप्तमी एकादशी चैव पंचमी दशमी तथा त्रयोदशी तृतीया च प्रशस्ता हल कर्मणि मृदु ध्रुव क्षिप्रचरेषु मूल मगा विशाखा सहितेषु भेषु हल प्रवाहं प्रथमं विदद्यात् निरोग मुष्कान्वित सौरभेयैः विस्कुंभ वज्र व्यतिपात गंडाति गंड मंदार दिनम विहाय संपूज्य दुर्वाक्षत गंध पुष्पेर हलम विदद्यात् कृषि कर्म करता। सप्तम मेकादशी चैव पंचमी दशमी तथा यानी सप्तमी तिथि, एकादशी तिथि, उसी प्रकार से पंचमी तिथि, दशमी तिथि तथा उसी प्रकार से त्रयोदशी तिथि, तृतीया तिथि। ये जो तिथियां है यानी सप्तमी तिथि, एकादशी तिथि, पंचमी तिथि, दशमी तिथि, त्रयोदशी तिथि और तृतीया तिथि, ये तिथियां हल क्रमणी प्रशस्ता यानी हल चलाने में ये तिथियां क्या है, वह प्रशस्ता शुभ है, शुभ कही गई है। ये तिथियां शुभ हो गई। अब नक्षत्र में कौन शुभ है, तो मृदु ध्रुव क्षिप्रचरेषु मृदु संज्ञक हम लोग आगे देख चुके हैं। मृगांत्य चित्रा मित्रक्षम मृदु मैत्रम ऐसा कहा गया था। उसके बाद ध्रुव संज्ञक नक्षत्र यानी उत्तरात्रय रोहिणी, ये ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है, इन्हें भी हम लोग आगे देख चुके हैं। उसके बाद क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र आस्था स्वीपुष्या विजितः। उसका चर संज्ञक स्वात्यादित्य श्रुतिस्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम चलम, ये भी हम लोग आगे देख चुके हैं। तो मृदु संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र और चर संज्ञक नक्षत्र, साथ ही मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, सहितेषु भेषु, इन नक्षत्रों के साथ ये जो नक्षत्र है इनके साथ ये नक्षत्र सहितेषु भेषु यानी उन नक्षत्रों में, भेषु यानी नक्षत्रेषु, ये सहित होकर प्रथमम हल प्रवाहम, प्रथम जो हल प्रवाह यानी हल जोतना होता है वह निरोग मुष्कान्वित सौरभेयैः यानी जो निरोग बैल होते हैं उनसे युक्त होकर प्रथमम हल प्रवाहम विदद्यात्, प्रथम बार हल चलवाना शुभ होता है। तो ये जो तिथियां हैं ये शुभ हो गई और ये नक्षत्र जो है ये शुभ हो गए। फिर उसके बाद विस्कुंभ वज्र व्यतिपात गंडाति गंड मंदार दिनम विहाय। अब ऊपर वाले जो है वह लिए गए नक्षत्र और लिए गए तिथियां हैं। अब इसमें जो हल प्रवाह है उसमें छोड़ना क्या है, छोड़ने के लिए कहा कि विस्कुंभ यानी विस्कुंभ योग, उसके बाद वज्र योग, व्यतिपात योग, गंड योग, अतिगंड योग, उसके बाद मंद यानी शनिवार, आर यानी मंगलवार, इन दिनों को विहाय छोड़कर कृषि कर्म करता यानी जो कृषि से युक्त कार्य करते हैं, जो हल चलाना, बीज वपन इत्यादि, सब्जी लगाना इत्यादि, जो भी कृषि से संबंधित कार्य करते हैं उनको दुर्वाक्षत गंध पुष्पेर, दुर्वा अक्षता गंध और पुष्प, इन चीजों से हलम संपूज्य, हल को अच्छी प्रकार से हल की पूजा करके हल प्रवहनम विदद्यात् यानी प्रथम बार हल चलाना शुभ होता है। इन तिथियों में सप्तमी, एकादशी, पंचमी, दशमी, त्रयोदशी और तृतीया, इनमें से एक तिथि हो, मृदु संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, चर संज्ञक नक्षत्र, मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, इनमें से एक नक्षत्र हो, तब अच्छी तरीके से दुर्वा अक्षता और गंध पुष्प इत्यादि से पूजा करके हल प्रवहन करना शुभ होता है। उसमें विस्कुंभ योग नहीं होना चाहिए, उस दिन वज्र योग नहीं होना चाहिए, व्यतिपात योग नहीं होना चाहिए, गंड योग नहीं होना चाहिए, अतिगंड नहीं होना चाहिए, शनिवार नहीं होना चाहिए और मंगलवार नहीं होना चाहिए, तो शुभ होता है। फिर आगे देखते हैं। अब ये आ गया कि
बीज वपन, हम लोग जब बीज लगाते हैं तो वह कब लगाना शुभ होता है? हस्त पौष्णास्वी सौम्याश्च पुष्य मैत्रा नीला नीलाः रोहिणी च प्रशस्ता स्युः सर्वबीज निवापने ओजाश्च तिथयः श्रेष्ठाः पक्षयोरुभयोरपि प्रथमां नवमीं युग्माम् अमावास्यां च वर्जयेत् द्वितीयायां दशमी षष्ठी नहीं द्वितीया दशमी षष्ठी मध्यमास्तिथयः परे चंद्रज्ञ जीव शुक्राणां वारा वर्गादयः शुभाः अलप्रवाहवद् बीजवपनस्य विधिः स्मृतः रोपणे सर्वसस्यानां कर्तने प्रथमेऽपि च। तो हस्त नक्षत्र, एक हस्त नक्षत्र, उसके बाद पौष्ण यानी कि रेवती नक्षत्र। तो हस्त नक्षत्र, फिर रेवती नक्षत्र, पौष्ण यानी रेवती नक्षत्र, फिर उसके बाद यहाँ अश्ची हो गया तो यहाँ अश्वी होगा, अश्विनी, ठीक, अश्विनी होगा। हस्त नक्षत्र, पौष्ण यानी रेवती नक्षत्र, अश्वी यानी अश्विनी नक्षत्र और सौम्य यानी आश्लेषा नक्षत्र। इसके बाद पुष्य नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अनिल यानी स्वाति नक्षत्र और अनल यानी कृत्तिका नक्षत्र, और फिर रोहिणी नक्षत्र। ये सर्व बीज निवापने प्रशस्ता स्युः। सर्व बीज निवापन यानी संपूर्ण हर प्रकार के बीज वपन करने में ये जो नक्षत्र होते हैं वह प्रशस्ता स्युः यानी शुभ होते हैं, ठीक। उसके बाद ओजाश्च तिथयः श्रेष्ठाः पक्षयोः उभयोरपि, उभयोः पक्षयोः अपि, उभयोः पक्षयोः यानी दोनों पक्षों के, ओजाश्च तिथयः श्रेष्ठाः, ओज यानी विषम, तो दोनों पक्षों के जो विषम तिथियां हैं वह श्रेष्ठाः श्रेष्ठ होते हैं बीज वपन में। और उसमें यहाँ ओज कह दिए विषम, तो विषम में जो है प्रथमा भी आ जाता है, नवमी भी आ जाता है, इसलिए यहाँ छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि प्रथमा यानी प्रतिपदा तिथि और नवमी यानी नवमी तिथि, युग्मा यानी प्रथमी तिथि और प्रथम तिथि और नवमी तिथि, इन दोनों को, और अमावस्या तिथि को वर्जयित छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विषम तिथि कहा गया था, तो विषम में प्रतिपदा और नवमी दोनों आते हैं, इसलिए इन दोनों को छोड़ देना ऐसा कहा। फिर उसके बाद द्वितीया दशमी षष्ठी मध्यमा तिथयः परे तिथयः, ठीक, द्वितीया तिथि, दशमी तिथि, षष्ठी तिथि, ये क्या है, वह मध्यम तिथियां होती है, ठीक। द्वितीया तिथि, दशमी तिथि और षष्ठी तिथि ये मध्यम होती है। यहाँ पर कह दिया कि विषम तिथियां अच्छी होती है, उस विषम में भी प्रथमा और नवमी को छोड़ने के लिए कहा और अमावस्या को छोड़ने के लिए कहा, ठीक, अमावस्या सम में आ जाता है वैसे। फिर उसके बाद द्वितीया दशमी और षष्ठी ये मध्यम होते कहा, और परे जो बचे हुए तिथियां हैं वो खराब है, ठीक, ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद चंद्र यानी सोमवार, ज्ञ यानी बुधवार, जीव यानी बृहस्पतिवार, शुक्र यानी शुक्रवार, इन वारों में, और वर्गादय, इन ग्रहों के वर्ग आदि भी क्या होते हैं, शुभ होते हैं। तो पहले फिर ऊपर से देखते हैं एक बार। हस्त नक्षत्र, पौष्ण यानी रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, सौम्य यानी आश्लेषा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अनिल यानी स्वाति नक्षत्र, अनल यानी कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, ये सर्व बीज निवापने प्रशस्ता स्युः, संपूर्ण चीजों के वपन में ये नक्षत्र शुभ होते हैं। और उभयोः पक्षयोः, उभयोः यानी दोनों, पक्षयोः यानी पक्षों के, ओजाश्च यानी विषम जो तिथियां है, ओजाश्च तिथयः यानी जो विषम तिथियां है वह श्रेष्ठाः श्रेष्ठ है। और प्रथमा तिथि को नवमी तिथि, युग्मा यानी दोनों तिथियों को, प्रथमा तिथि और नवमी तिथि यानी प्रतिपदा और नवमी, और अमावस्या तिथि को वर्जयित छोड़ देना चाहिए बीज वपन में। फिर उसके बाद द्वितीया तिथि, दशमी तिथि, षष्ठी तिथि, ये जो है वो मध्यम तिथि हो गई, और परे जो इससे अतिरिक्त जो तिथियां हैं वह खराब हो गई। उसके बाद चंद्र यानी सोमवार, ज्ञ यानी बुधवार, जीव यानी बृहस्पतिवार, शुक्र यानी शुक्रवार, इन वारों में और इन ग्रहों के वर्ग आदि के रहने पर क्या होता है, बीज वपन शुभ होता है, प्रथम बार बीज लगाना शुभ होता है। यहाँ फिर उसके बाद कहा कि हल प्रवाहवद, जिस प्रकार से आगे पहली बार हल चलाना शुभ कहा गया था, उसी प्रकार से बीज वपनस्य, ठीक,
सर्वसस्यानाम रोपणे, सभी जो सस्य धान धान्य इत्यादि जो धान और भी नई नई चीजें जो होती है उनका रोपणे यानी पहली बार लगाना, और प्रथम कर्तने पिच, और पहली बार कर्तन यानी काटना, इन दोनों को हल प्रवाहवद यानी प्रथम बार हल की तरह ही बीज वपन से विधि स्मृतः, बीज वपन की विधि को भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। जैसे उधर कहा वैसे ही इधर भी उसी प्रकार से मानना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, धान्य छेदन यानी जो खेती होती है उसको कटवाना कब शुभ होता है। तीक्ष्णाज पाद करवन्नी वसु श्रुतिंदु स्वाति मगोत्तर जलांतक तर्क्ष पुष्ये मंदार रिक्त रहिते दिवसेति सस्ता धान्य छिदा निगदिता स्थिरवे विलग्ने। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र। मूलेन्द्राद्राहिवम सौरिस तीक्ष्णम दारुण संज्ञकम, ये हम लोगों ने आगे पढ़ा है। तो तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र वो हो गए। अजपाद यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, कर यानी हस्त नक्षत्र, वन्नी यानी कृत्तिका नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, श्रुति यानी श्रवण नक्षत्र, इंदु यानी मृगशिरा नक्षत्र, स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र, मघा नक्षत्र, उत्तरा यानी तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, जल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, अंतक भरणी नक्षत्र, तर्क्ष चित्रा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, इन नक्षत्रों में ठीक तो तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र अजपाद यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, कर हस्त नक्षत्र, वन्नी कृत्तिका नक्षत्र, वसु धनिष्ठा, श्रुति श्रवण, इंदु मृगशिरा, स्वाति मघा, उत्तरा तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, जल पूर्वाषाढ़ा, अंतक भरणी, तर्क्ष चित्रा, पुष्य, इतने नक्षत्रों में ठीक। और मंदार रिक्त रहते, मंद यानी शनिवार, आर यानी मंगलवार, और रिक्त यानी रिक्तातिथि, इनको रहते छोड़कर यानी शनिवार को छोड़ देना है, मंगलवार को छोड़ देना है, और चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी इन तिथियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तिथियां रिक्ता संज्ञक है। इनको छोड़कर अन्य दिनों में ठीक, अन्य दिनों में अति सस्ता अत्यंत शुभ होता है स्थिर भे विलग्ने, और लग्न कौन सा होना चाहिए, स्थिर लग्न होना चाहिए, यानी 2, 5, 8, 11 ये लग्न होना चाहिए। तो धान्य छिदा अति सस्ता निगदिता, तो ये सब हो तो धान्य को काटना यानी खेती जो होती है उसको काटना पहली बार शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। फिर आगे देखते हैं, कण मर्दन यानी जो एक एक कण होता है उसका मर्दन, उसको आप लोग अगर गांव में रहे होंगे तो देखे होंगे, शहर में तो देखने को नहीं मिलेगा। कण मर्दन जो होता है वह गांव में देखने को मिलता है, तो कभी गांव जाएंगे तो देख लीजिएगा। तो भाग्यार्यम श्रुति मघेन्दु विधात्री मूल मैत्रांत्य भेषु कथितम कणमर्दनम सत। भग यानी पूर्वा फाल्गुनी, अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी, श्रुति श्रवण, मघा उसके बाद इंदु यानी मृगशिरा, विधात्री यानी रोहिणी, मूल और मैत्र यानी अनुराधा, अंत्य यानी रेवती, भेषु यानी नक्षत्रेषु। भग पूर्वा फाल्गुनी, अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी, श्रुति श्रवण, मघा नक्षत्र, इंदु यानी मृगशिरा नक्षत्र, विधात्री यानी रोहिणी नक्षत्र, मूल यानी मूल नक्षत्र हो गया, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अंत्य यानी रेवती नक्षत्र। इन नक्षत्रों में कणमर्दनम सत कथितम, कणमर्दन जो होता है वह सत यानी शुभ कथितम, शुभ कहा गया है। तो इन नक्षत्रों में कणमर्दन करना चाहिए, शुभ होता है। फिर आगे देखते हैं, अब गांवों में क्या चलन है कि अगर अपने में ज्यादा होता है तो दूसरे को दे देते हैं, तो इसको जब मतलब किस दिन देंगे तो वृद्धि होगी ठीक, तो उसी के लिए ये कहा गया है। तो श्रवणात्रयम विशाखा ध्रुव पूर्व पुनर्वसूनि रिक्षाणी पुष्याश्विन्यौ ज्येष्ठो धनधान्य विवृद्धये कथिता। श्रवणात्रयम, श्रवणात् यानी श्रवण से, त्रयम 3 नक्षत्र, श्रवणात् श्रवण नक्षत्र से, त्रयम 3 नक्षत्र यानी श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ध्रुव यानी उत्तरात्रय रोहिणी ये नक्षत्र हो गए, पूर्वा तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र ठीक, रिक्षाणी यानी नक्षत्राणी,
इन नक्षत्र और साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में धन धान्य विवृद्धि कथिता, अगर इसमें हम लोग धान्य अन्य किसी को दे देते हैं तो वृद्धि होती है, ब्याज पर लगाना क्या होता है, शुभ होता है। श्रवण धनिष्ठ श्रवणात्रयम यानी श्रवण धनिष्ठा सतविशा, विशाखा नक्षत्र, ध्रुव यानी उत्तरात्रय रोहिणी, पूर्व तीनों पूर्वा, पुनर्वसु नक्षत्र, उसके बाद पुष्य नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, ठीक है। ऋक्षाणी यानी नक्षत्राणी, इन नक्षत्रों में धन धान्य की वृद्धि होती है यदि ब्याज पर लगाते हैं तो ऐसा क्या होता है जानना चाहिए, ठीक। फिर आगे देखते हैं, नवान्न भक्षण यानी जो नया अन्न होता है उसको पहली बार कब खाना शुभ होता है। वृश्चिके पूर्व भागे तु माघे वापि च फाल्गुने सत्यतौ शुक्ल पक्षे च पंचम्यन्ते सितेतरे मृदु मृदु क्षिप्रचरक्षेषु सप्तनौ सत्क्षणेषु च हुत्वा वन्नौ विधानेन नवान्नं भक्षेत सुधी, ठीक। इतना देखते हैं पहले। वृश्चिके पूर्व भागे तु, वृश्चिक के पूर्व भागे यानी जब सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे तो उसका पूर्व भाग यानी आगे के 15 अंश तक, ठीक, 15 अंश तक, वृश्चिक के 15 अंश तक पूर्व भाग यानी वृश्चिक के 15 अंश तक, उसके बाद माघ और फाल्गुन मास में, ठीक, वृश्चिक के 15 अंश तक, माघ मास में, फाल्गुन मास में, शुक्ल पक्षे सत्यथौ, शुक्ल पक्ष में सत्यथौ शुभ तिथियों में, ठीक, शुक्ल पक्ष में शुभ तिथियों में, और सितेतरे, सित इतरे, सित होता है शुक्ल पक्ष, उससे इतर यानी भिन्न, शुक्ल पक्ष से भिन्न कौन सा हो जाएगा, कृष्ण पक्ष हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में शुभ तिथियों में और कृष्ण पक्ष में पंचम्यन्ते यानी पंचमी तक। शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि में कहने का ये मतलब है कि शुक्ल पक्ष में उस समय जब चंद्रमा पूर्ण हो, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, इधर कह दिया कि सित इतरे पंचम्यन्ते, ठीक, शुक्ल पक्ष से भिन्न में पंचमी तक, तो हम लोग यहाँ एकादशी से लेकर पंचमी तक ले लेंगे। उसके बाद मृदु संज्ञक नक्षत्र, मृगांते चित्रा मित्र रक्षम मृदु मैत्रम, ऐसा हम लोगों ने आगे पढ़ा है। मृदु संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, हस्ताश्वी पुष्या विजितः, चर संज्ञक नक्षत्र, स्वात्यादित्य श्रुते स्त्रीणी चंद्रश्चापि चरम चलम, ये भी हम लोगों ने आगे देखा है, ठीक। चरक्षेषु यानी चर नक्षत्रेषु, ऋक्षेषु नक्षत्रेषु, मृदु संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र और चर संज्ञक नक्षत्रों में सत्तनौ, सत यानी शुभ, तनौ यानी लग्न में, सत्तनौ शुभ लग्नों में, सत्क्षणेषु च, सत्क्षण, क्षण होता है मुहूर्त, तो सत्क्षणेषु सत मुहूर्तेषु अच्छे मुहूर्तों में, हुत्वा वन्नौ विधानेन हुत्वा, वन्नौ नवान्नं विधानेन हुत्वा, ठीक, वन्नी में नवान्न को विधानेन यानी विधि पूर्वक, हुत्वा हवन करके, मतलब थोड़ा सा पहले अग्नि को देकर भक्षयित खाना चाहिए, ऐसा सुधी विद्वानों ने कहा है, ठीक। वृश्चिक के 15 अंश तक, माघ में, फाल्गुन में, शुक्ल पक्ष की शुभ तिथियों में और कृष्ण पक्ष में पंचमी तक, मृदु संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, चर संज्ञक नक्षत्रों में सत्तनौ अच्छे लग्न में और अच्छे मुहूर्त में वन्नी को अच्छी प्रकार यानी अग्नि को अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक जो है नया अन्न देकर खाना चाहिए। उसके बाद कब कब नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे कि तुला यानी तुला में, ठीक, उसके बाद चाप यानी धनु, ठीक, तुला चाप यानी धनु, और उसके बाद द्विदेव, द्विदेव यानी विशाखा, तो तुला यानी तुला संक्रांति, चाप यानी धनु संक्रांति और द्विदेव यानी विशाखा नक्षत्र, ठीक, द्विदेव यानी विशाखा नक्षत्र, और चैत्रम यानी चैत्र मास में, नंदा तिथि यानी प्रतिपदा षष्ठी त्रयोदशी, अर्क मतलब वही सूर्य संक्रांति, चैत्र यानी चैत्र, नंदा यानी प्रतिपदा षष्ठी और इसके बाद एकादशी तिथि, फिर त्रयोदशी तिथि, जन्म रक्षम जन्म नक्षत्र, उसके बाद विष्णु शयनम विष्णु का शयन, तो विष्णु का जो शयन होता है वह आषाढ़ की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच में विष्णु का शयन होता है, तो उस समय, और उसके बाद शनिवार,
शुक्रवार और मंगलवार को बिना यानी छोड़कर, इतने चीजों को छोड़कर, तुला संक्रांति, धनु संक्रांति, विशाखा नक्षत्र, चैत्र मास, नंदा तिथि, त्रयोदशी तिथि, उसके बाद जन्म नक्षत्र और विष्णु का शयन, शनिवार, शुक्रवार और मंगलवार, इतने वारों को छोड़कर नया जो अन्न होता है उसको खाना शुभ होता है। उसके बाद वन निवास यानी अग्नि का वास। अगर हम लोग कहीं हवन इत्यादि करते हैं तो उसके लिए अग्नि का वास होना जरूरी होता है, तो इसलिए अग्नि का वास इसमें दे रखा है। सैका तिथिर वार युता कृताप्ता शेषे गुणेभ्रे भुवि वन्यवासः सौख्याय होमो शशियुग्म शेषे प्राणार्थ नाशो दिवि भूतले च। तो स एका तिथिर वार युता कृत आपता शेषे गुणे अभ्रे भुवि वन्यवासः सौख्याय होमः शशियुग्म शेषे प्राण अर्थनाश दिवि भूतले च। ठीक, तो स एका यानी एक के साथ युक्त होकर, ठीक, स एका तिथि वार युता, तिथि और वार, जिस दिन आपको वन्यवास जानना है उस दिन की तिथि और वार को स एका युता, एक के साथ जोड़कर, अभी मैं उदाहरण दिखाऊंगा इसके बाद, तो तिथि और वार को एका युता, स एका युता, जो उस दिन की तिथि होगी और जो उस दिन का वार होगा उसमें एक जोड़कर, ठीक, एक जोड़कर, युता यानी जोड़कर, कृत आपता, ठीक, कृत यानी 4 से, आपता यानी भाग दे देना चाहिए, ठीक। उसके बाद शेष यदि शेष में जब हम लोग भाग दे देंगे तो उसके बाद, ठीक, तिथि और वार में स एका एक जोड़कर, ठीक, कृता आपता 4 से भाग देने पर शेषे यदि शेष गुण यानी 3, अभ्र यानी 0, ठीक, शेष जो है वह गुण यानी 3, अभ्र यानी 0 अगर बचता है तो भुवि वन्यवासः, भुवि यानी भूमि में, वन्यवासः अग्नि का वास होता है। यदि भाग देने के बाद 3 और 0 बचे तो उस दिन अग्नि का वास जो है वह पृथ्वी पर होता है। तो पृथ्वी पर होगा तो कैसा फल होगा? सौख्याय होम, अगर यदि उस दिन होम करते हैं हम लोग तो सुख, सौख्याय वह सुख को प्रदान करने वाला होगा। और वहीं अगर शेष में शशि युग्म शेषे, ठीक, शशि यानी एक, क्योंकि चंद्रमा, शशि मतलब होता है चंद्रमा एक ही है, ठीक, तो एक शशि यानी एक, और युग्म यानी 2, ठीक, युग्म यानी 2, अगर 1 और 2 शेष बचता है तो प्राण अर्थ नाश हो, क्रमशः यदि 1 बचता है तो प्राण का नाश करने वाला होगा, और यदि 2 शेष बचता है तो वह धन, अर्थ यानी धन का नाश करने वाला होगा। 1 में अगर 1 शेष बचता है तो वह अग्नि का वास दिवी यानी स्वर्ग में होगा, और यदि 2 शेष बचता है तो वह भूतल यानी पाताल लोक में निवास होगा। 1 शेष बचता है तो स्वर्ग में अग्नि का वास होगा जो प्राण का नाश करने वाला होगा, 2 शेष बचता है तो पाताल में होगा जो धन का नाश करने वाला होगा। इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। अब इधर हम लोग उदाहरण देखते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए किसी दिन हम लोगों को निकालना है अग्नि का वास, उस दिन तिथि है पंचमी तिथि, वार है बुधवार, क्योंकि बुध की संख्या 4 है, तो जैसे गिन लीजिए रवि सोम मंगल बुध, तो 4 आया, तो तिथि हो गई पंचमी तिथि, वार हो गया रविवार, उसमें हम लोगों ने 1 जोड़ दिया, जो कहा था ना कि स एका यानी 1 से युक्त होकर, तो 1 हम लोगों ने जोड़ दिया, तो टोटल कितना हुआ? 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, 9 हो गया, और ये 1 हो गया 10, तो ये आ गया 10। उसके बाद कृत आपता 4 से भाग दे देना चाहिए ऐसा कहा था, तो 4 ये हो गया, 4 से भाग दे दिया, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, 2 बार भाग गया तो 8 हो गया, शेष में बचा 2, ठीक, शेष बचा 2, तो कहा था कि शशि युग्म शेषे प्राणार्थ नाशो दिवि भूतले च, युग्म शेष होने पर पाताल में निवास होता है, धन का नाश होता है, ठीक, तो यहाँ युग्म यानी सम, शेष 2 बचा, ठीक, 2 बचा, 2 में पाताल में अग्नि का निवास हुआ, और इस दिन अगर हम लोग होम करते हैं तो धन का नाश होगा। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। आगे देखते हैं अब वैसज्य निर्माण। वैसज्य होता है दवाई, दवाई औषधि किस दिन बनानी चाहिए, ठीक, उसके लिए ये कह रहे हैं कि वैसज्य का निर्माण कब करना शुभ होता है।
तो पौषणद्वये चादितिभद्वये च हस्तत्रये च श्रवणत्रये च मैत्रे च मूले च मृगे च सस्तम वैसज्य कर्म प्रवदन्ति संतः। ठीक, तो पौषणद्वये, पौषण, पौषण कहते हैं रेवती को, तो रेवती से द्वये दो नक्षत्र यानी रेवती और अश्विनी नक्षत्र। उसके बाद अदिति भ द्वये, अदिति यानी पुनर्वसु, भ यानी नक्षत्र, द्वये यानी दो, अदिति नक्षत्र से दो यानी अदिति यानी पुनर्वसु, पुनर्वसु और पुष्य दो ले ली जाएंगे। तो पौषण यानी रेवती नक्षत्र, उससे दो रेवती और अश्विनी। उसके बाद अदिति पुनर्वसु से दो, तो पुनर्वसु और पुष्य। उसके बाद हस्तत्रये, हस्त से तीन, हस्त चित्रा स्वाति तीन हो गए। उसके बाद श्रवण त्रये, श्रवण से भी तीन, श्रवण धनिष्ठा सतविसा। उसके बाद मैत्र यानी अनुराधा, मूल यानी मूल और मृग यानी मृगशिरा नक्षत्रों में वैसज्य कर्म सस्तम प्रवदन्ति संतः। वैसज्य कर्म यानी औषध बनाना क्या सस्त यानी शुभ होता है, ऐसा मुनिजन कहते हैं, जो विद्वान जन है वह कहते हैं ऐसा। तो ये हो गया औषधि बनाने वाला मुहूर्त। उसके बाद आगे कि किस दिन औषधि खाने से जल्दी से हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो हस्तादिति श्रवण सोम समीरणेषु मूला नलेन्द्र वसुतिस्य युतेषु भेषु वैसज्यपान मचिराद परित्य रोग कंदर्प तुल्य वपुषम पुरुषम करोति। हस्त यानी हस्त नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, सोम यानी मृगशिरा नक्षत्र, समीर यानी स्वाति नक्षत्र, मूल यानी मूल नक्षत्र, अनल यानी कृत्तिका नक्षत्र, इंद्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, तिस्य यानी पुष्य नक्षत्र, युतेषु भेषु, युतेषु नक्षत्रेषु, इन नक्षत्रों से युक्त होकर। ठीक, तो हस्त नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, सोम यानी मृगशिरा नक्षत्र, समीर यानी स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अनल यानी कृत्तिका नक्षत्र, इंद्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, तिस्य यानी पुष्य नक्षत्र। इन नक्षत्रों में वैसज्य पानम, यदि वैसज्य यानी औषधि का यदि पान किया गया तो अचिराद अपर रोगम अपरित्य, चिर यानी दीर्घ काल तक होता है, अचिर यानी छोटे से समय में यानी जल्दी ही। ठीक, तो जल्दी ही, अचिराद रोगम अपरित्य यानी जल्दी से रोग का हरण करके, कंदर्प तुल्य वपुषम, कंदर्प कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव के तुल्य वपु यानी शरीर को करने वाला होता है, वपुषम पुरुषम करोति, कंदर्प तुल्य यानी कामदेव के समान पुरुष के शरीर को करता है, यानी पुरुष स्त्री जो भी हो, इन अगर नक्षत्र में दवाई का पान करता है तो जल्दी असर करता है, इतना ही कहने का मतलब है। फिर आगे देखते हैं, रोगी विमुक्त स्नान। पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई आदमी या स्त्री जो है रोगी हो जाते हैं तो एक रोग विमुक्त स्नान, उसको रोग से हटाने के लिए एक स्नान होता था, उसी के लिए। और एक बात ध्यान रखने योग्य ये बात है कि हर चीज हर मुहूर्त में रिक्ता तिथि को छोड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन एक ऐसा यही मुहूर्त है जिसमें रिक्ता तिथि को ग्रहण किया गया है। आद्रा तिस्य विशाख शक्र दहने मूलानुराधास्विनी पूर्वाषाढ़ हरित्रये निगदितम चंद्रो विहीनः शुभः सूर्यारार्किदिने गुरौ शुभकरे केंद्रे च पापान्विते रिक्तायां च तिथौ सविष्टिकरणे स्नानं हितं रोगिणाम्। आर्द्रा नक्षत्र, तिस्य यानी पुष्य नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, शक्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, दहन यानी कृत्तिका नक्षत्र। ठीक, उसके बाद मूल नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, हरि यानी श्रवण नक्षत्र और उससे त्रय यानी तीन, तो श्रवण धनिष्ठा सतविसा, इन नक्षत्रों में चंद्र विहीन शुभम निगदितः। ठीक, चंद्र विहीन, चंद्रमा जब विहीन यानी क्षीण चंद्रमा हो तो उस समय शुभ कहा गया है। ठीक, उस समय क्या कहा गया है, शुभ कहा गया है। तो क्षीण चंद्रमा यानी कृष्ण पक्ष के एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी, ये जो समय होता है वह चंद्र विहीन समय होता है, यानी क्षीण चंद्रमा का समय होता है। तो इस समय सूर्य यानी रविवार, आर यानी मंगलवार, आर की यानी शनिवार और गुरु यानी बृहस्पतिवार के दिन केंद्रे च पापान्विते, केंद्र में जब पाप ग्रह युक्त हो, अन्वित यानी युक्त,
जब केंद्र में पाप ग्रह युक्त हो तो ऐसे समय में और रिक्तातिथि में रिक्तातिथि में सविष्टिकरणे, सविष्टि यानी बिष्टि कहते हैं भद्रा को, तो भद्राकरण भी खराब होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण किया गया है। रिक्तातिथि भी हर जगह छोड़ने के लिए कहा जाता है, वो भी यहाँ पर ग्रहण है। भद्राकरण भी हर जगह छोड़ने के लिए कहा जाता है, वो भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो सविष्टिकरण, विष्टिकरण से युक्त होकर रोगीणाम स्नानम शुभः, ठीक, रोगीणाम स्नान, तो रोगी जो लोग होते हैं उनका स्नान शुभ होता है, शुभ कहा गया है। यह कैसा होता है, तो हित प्रदान करने वाला होता है, रोगियों को जल्दी ही ठीक करने वाला होता है। तो रोग विमुक्त स्नान में रिक्तातिथि को भी ग्रहण किया गया है और भद्रा को भी ग्रहण किया गया है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो आज की कक्षा इतनी ही। अगर आप लोगों को कक्षा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद और एक कक्षा होगी, उसके बाद हम लोगों का अवकड़ा चक्र खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, फिर आगे अन्य ग्रंथ भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।